हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ क्लियर करना चाहती हूँ। तो मुझे बहुत ही ऑकवर्ड लग रहा था कि मैं कुछ दिनों से रात को वीडियो पोस्ट कर रही हूँ। आई मीन बहुत ही ज़्यादा रात को, एंड ये बहुत ही ऑकवर्ड है। मैं भी ये करना नहीं चाहती थी। तो मैंने आपसे कहा था कि मैं कुछ प्रॉब्लम्स में थी कुछ दिनों से, कुछ टाइम से, एंड वो अभी तक सॉल्व नहीं हुआ था। आई मीन अभी तक नहीं हुआ है। इसके वजह से मेरा वीडियो टाइमिंग थोड़ा बदल गया था। आई एम सॉरी फॉर दिस टॉर्चर कि मैं रात को वीडियो पोस्ट कर रही हूँ। मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं नॉर्मल टाइम जब मैं पोस्ट करती थी तब मैं पोस्ट करूँगी। एक्चुअली मेरा कोई एग्जैक्ट टाइमिंग तो नहीं था, बट इतना रात को भी मैं वीडियो पोस्ट नहीं करती थी। मैं या फिर शाम को करती थी या फिर दोपहर को, इसी टाइम में करती थी। बट कुछ दिनों से मैं ऐसा कर रही हूँ कि मेरा जो प्रॉब्लम्स था ना, वो और भी कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है एक्चुअली। एंड मैं आपको बता दूँ कि मेरा प्रॉब्लम क्या है। आप वीडियो को स्किप कर सकते हो, मैं टाइमिंग दे दूँगी। बट मेरा प्रॉब्लम ये था कि मेरा एक बैग खुले बाज़ार में जस्ट चोरी हो गया, ठीक है। एंड देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प मी आउट। एंड इन माई बैग आई हैड लॉट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स, important documents like my office documents and personal documents. I don't know why I put it there, but I had lots of documents and money, cards, everything. So इसके वजह से मैंने बहुत कोशिश की, आई मीन पुलिस कंप्लेन करने की। वो लौट के वापस पाना तो इम्पॉसिबल है, आई नो। बट कोशिश करती रही कि काश ये सब मैं ब्लॉक कर सकूँ, एंड मैं बुक कर रही हूँ। तो कंटिन्यू मुझे एक बार पुलिस स्टेशन, घर, एंड जहाँ जहाँ मेरा डॉक्यूमेंट्स जिसके लिए था वहाँ पे जाना पड़ रहा है। तो इसके वजह से थोड़ा टाइमिंग का प्रॉब्लम्स हो रहा है गाइस। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लो इस दीदी के लिए। बट मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं नॉर्मल टाइम में वीडियो पोस्ट करूँ। एंड आई एम रियली सॉरी कि आप लोगों को इतना बुरा लगा कि मैं रात को वीडियो पोस्ट कर रही हूँ। मुझे भी बहुत बुरा लग रहा था इन दिनों कि मैं रात को वीडियो पोस्ट कर रही हूँ, एंड बहुत लोगों को पता भी नहीं चल रहा है कि मैं वीडियो पोस्ट भी कर रही हूँ। वो लोग सुन भी नहीं पा रहे हैं मेरा वीडियो, एंड मुझे रियली बहुत बुरा लग रहा था। व्यूज़ के लिए नहीं, बट बहुत लोग वेट कर रहे थे ना कि मैं नेक्स्ट वीडियो पोस्ट करूँगी। आप लोग कमेंट भी कर रहे थे, एंड मैंने 2 दिन का ब्रेक भी ले लिया था। इसलिए इसकी वजह से ही मैंने ब्रेक लिया था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि अभी मैं पोस्ट नहीं कर सकती, रात हो गया। बट मैं देख रही थी कि अभी ये प्रॉब्लम सॉल्व होने वाला तो है नहीं, और मैं इतना वेट तो नहीं कर सकता, क्योंकि आप लोग भी मेरे फैमिली, और मैं आपको ऐसे अबैंडन नहीं कर सकता। इसलिए मैंने वीडियो पोस्ट करना स्टार्ट कर दिया रात को, क्योंकि जो लोग शायद रात को नहीं देख सकते वो शायद सुबह देख सकेंगे। या तो इसके लिए मेरा एक होप था कि शायद आप लोग वीडियो बाद में देख लोगे, सुबह या फिर शाम, जब भी आप कंफर्टेबल हो। आई एम रियली सॉरी कि आप लोगों को इतना टॉर्चर सहना पड़ा इस दीदी का। बट आई विल रियली ट्राई कि आज से मैं, आई मीन आज तो मैं कर ही रही हूँ, मतलब नेक्स्ट टाइम से कि मैं एकदम ठीक टाइम में वीडियो पोस्ट करूँ। मेरा एग्जैक्ट टाइमिंग तो कोई भी नहीं है, बट फिर भी मैं रात को तो वीडियो पोस्ट नहीं करूँगी। एटलीस्ट सुबह या शाम, इन दोनों के टाइम में वीडियो पोस्ट कर दूँगी। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट गाइज। प्लीज़ 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 डोंट माइंड, ओके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि अंकल को विंग के एंड लंजा के रिलेशनशिप के बारे में पता चल गया था, एंड उन्होंने वांग जी को बहुत डांटा, एंड इसके वजह से लंजा ने अपने जॉब को क्विट कर दिया, एंड वो ऑफिस से चला गया। एंड अब विंग का रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ था लन हुआन, आई मीन जेबोजुन के ऊपर। एंड ये देख के विंग बहुत ही शॉक्ड हो गया। ये सब सुन के विंग बिल्कुल चौंक गया था। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था। वो सिर्फ यही बात सोच रहा था, ऐसा कैसे हो सकता है। लंजन ने उसे प्रॉमिस किया था कि वो उसे कभी भी छोड़ के नहीं जाएगा, एंड उसने प्रॉमिस तोड़ दिया है। और तब जब उसने अपनी फीलिंग लंजा के साथ शेयर किया है, जब उसने लंजा को सब कुछ मान लिया है, विंग कुछ भी नहीं कह पा रहा था, वो सिर्फ चुप था। जेबोचुन ने कहा, मास्टर हुई, क्या आप ठीक है? विंग ने जेबोचुन की तरफ एक ग्लेयर किया, एंड जेबोचुन चुप हो गया। फिर अंदर अंदर वो सोचने लगे, ऑफ कोर्स वो बहुत ही शॉक्ड हो गए कि वांग जी ने अपना जॉब छोड़ दिया है। फिर जेबोचुन ने कहा, क्या आप हमारे ट्रीटमेंट शुरू कर सकते हैं? विंग ने आई रोल किया, जैसे कि वो बॉयकॉट करना चाहता हो। उसने कहा, नहीं, मैं अब टायर्ड हूँ, अब प्लीज़ मुझे रेस्ट करने दीजिए। ये बोल के उसने अपने फेस को टर्न कर लिया। जेबोचुन ने शाई की और कहा, मुझे लगता है कि आप अब बात करने के मूड में नहीं है मिस्टर वी। ठीक है,
मैं बाद में आपको चेक करूँगा। ये बोल के वो वहाँ से चला गया। विंग ने आई रोल की और अंदर ही अंदर कहने लगा, हो सके तो हिल में जाओ। फिर उसने अपने नीज़ को हक कर लिया। उसके आंखों से आंसू निकल रहा था। वो सोच रहा था, लंजा ऐसे नहीं कर सकता, विंग ऐसा डिज़र्व नहीं करता, वो एटलीस्ट एक्सप्लेनेशन सुनना डिज़र्व करता है, वो लंजा से हेट करता है। फिर उसने सोचा कि नहीं, वो लंजा से प्यार करता है, चाहे जो कुछ भी हो जाए वो हमेशा लंजा को प्यार करेगा। अब इस तरफ लंजा अपने घर में था। पूरा घर बहुत ही साइलेंट लग रहा था लंजा को, उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो सिर्फ विंग के बारे में ही सोच रहा था। वो सोच रहा था, एक हफ़्ता काफ़ी है विंग को प्रोटेक्ट करने के लिए। एक हफ्ते बाद वो सब कुछ ठीक कर देगा। एक हफ्ता उसे विंग से दूर रहना पड़ेगा, कैसे भी करके। इस तरफ हॉस्पिटल में विंग को डिनर सर्व किया गया था। विंग के पास ही डिनर रखा हुआ था, बट उसका बिल्कुल भी मन नहीं था डिनर खाने का। वो सिर्फ खाने की तरफ देख रहा था, बट उसको ना ही खाने का इच्छा था और ना ही मन। उसका जीने का वजह था लंजा। अब लंजा ही नहीं रहा तो वो जी के क्या करेगा। उसने तो अपने लाइफ के लिए हार ही मान लिया था, बट लंजा ने उसको होप दिखाया था और अब लंजा ने ही उसे धोखा दे दिया। अब रात हो गया। विंग ने स्लीपिंग पिल्स तो ले लिया था, बट उसे नींद नहीं आ रहा था। वो सोच रहा था, क्या लंजा ही मुझे मिस कर रहा है। तभी अंदर की आवाज़ ने कहा, नहीं, वो तुम्हें मिस नहीं कर रहा है, एंड वो तुम्हारे बिना बिल्कुल फाइन है। अगर वो तुम्हें मिस करता, क्या वो तुम्हें छोड़ के जाता। मैंने कहा था ना, तुम्हारी ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता। तुम्हें सच में लग रहा था कि वो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। विंग को ये सब बातों से बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि वो लंजा को जानता है एंड उसे पता है कि लंजा नेक्स्ट डे आएगा, उसे सब कुछ एक्सप्लेन भी करेगा। तभी अंदर की आवाज़ ने कहा, तुम कुछ ऐसा होप कर रहे हो जो बिल्कुल इम्पॉसिबल है। तभी विंग ने कहा, तुम लोग बात करना बंद करो। तभी अंदर की आवाज़ ने कहा, कम ऑन, अगर वो सच में तुमसे प्यार करता तो तुम्हें छोड़ के नहीं जाता। तो विंग ने कहा, ऐसा कुछ भी नहीं है, चाहे तुम लोग कुछ भी कहो, बट मैं इन सब बातों में विश्वास नहीं करता कि लंजा मुझे छोड़ के गया है। अब तुम लोग चुप रहो और मुझे सोने दो। वो वॉइस भी चुप हो गया। विंग ने स्माइल की, देन वो सो गया। अब उसको सपने आने लगा। सपने में वो लंजा के घर में था, लंजा के सामने। उसने कहा, लंजा ने कोल्ड वॉइस में कहा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो विंग। लंजा के ऐसे वॉइस सुन के विंग को बहुत ही बुरा लगा। उसने कहा, मैं सिर्फ तुम्हें देखने आया था। तभी लंजा ने कहा, मुझे लगा था कि हमारा अलग होना तुम्हें कुछ सिखाएगा। ये सब सुन के विंग को बहुत ही बुरा लगा। उसने कहा, हमारा अलग होना मुझे क्या सिखा सकता है। लंजा ने कहा, यही कि मैं तुमसे अब प्यार नहीं करता एंड मैं तुम्हें देखना भी नहीं चाहता। मैं तुमसे कुछ भी नहीं चाहता। ये सुन के विंग का दिल टूट गया। उसे समझ में आ रहा था कि वो क्या कहेगा, ये सब क्या हो रहा है। तभी उसका नींद भी टूट गया। वो जाग गया एंड रो रहा था। उसने अपने आंसू पोंछा और सोचने लगा, ये सिर्फ एक ड्रीम है और कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। अब सुबह हो गया। विंग के कमरे में ज़ेबोचुन आए और कहा, गुड मॉर्निंग मिस्टर वी, आज आप कैसा फील कर रहे हैं। विंग ने आई रोल किया और कहा, गुड मॉर्निंग। ज़ेबोचुन ने कहा, आज आप कैसा फील कर रहे हैं। विंग ने जैसे एक बहुत ही इरिटेट वॉइस में कहा, मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। ज़ेबोचुन ने कहा, आई गेस मेरे पास एक आइडिया है जिसके लिए आप थोड़ा अच्छा फील कर सकते हैं। विंग ने कहा, कैसा आइडिया। ज़ेबोचुन ने कहा, आज आप 3 घंटे के लिए रूम के बाहर जा सकते हैं एंड दूसरे पेशेंट के साथ मिल भी सकते हैं। विंग ने कुछ भी नहीं कहा। वो सोच रहा था कि क्या उसे ऐसा करना चाहिए। एटलीस्ट ये इस रूम के अंदर रहने से तो अच्छा होगा। एटलीस्ट वो बाहर जा सकेगा एंड दूसरे के साथ बातें कर सकेगा एंड लंजा को थोड़ा भूल सकेगा। तो उसने कहा, ठीक है। वो अंदर अंदर सोच रहा था, अगर चांस मिला तो वो बाहर भी जा सकेगा एंड लंजा से भी मिल सकेगा। उसने ज़ेबोचुन से कहा, ये अच्छा आइडिया है, ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ज़ेबोचुन ने स्माइल किया और कहा, मुझे अच्छा लगा कि आप हैप्पी हुए मिस्टर वी। विंग ने कोई भी अटेंशन पे नहीं किया, वो सिर्फ चुप था। अब वो बाहर गया, रूम के बाहर, एंड बाकी पेशेंट्स के साथ बात कर रहा था।
बट वो किसी भी पेशेंट को ज़्यादा अटेंशन नहीं दे रहा था। तभी उसने देखा एक लड़का एंड लड़की को जो एक दूसरे को हक किए हुए थे। विंग सोच रहा था या तो ये लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होगा या फिर सिबलिंग्स होगा। विंग सिर्फ उन दोनों को ही देखे जा रहा था। उस लड़के को देखकर विंग को अपने आप की याद आ रही थी जब वो एंड उसके सीजी एक दूसरे को हक किए हुए थे लास्ट टाइम। सीजी ने कहा था आशियान अपना ख्याल रखना। सीजी रो रहा था। विंग ने कहा आप भी सीजी। फिर उन दोनों ने फिर से हक किया। देन विंग इस मेंटल हॉस्पिटल में आ गया था। विंग उस लड़के के पास गया और कहा हाय। उस लड़के ने कहा हाय। विंग ने अपने हैंड को शेक किया और कहा मैं विंग हूँ। उस लड़के ने कहा मैं वेनिंग। विंग ने कहा जो गर्ल तुम्हारे साथ था वो कौन था? तभी उस लड़के ने कहा मेरी बड़ी बहन। विंग सोच रहा था ये भी ज़्यादा बात नहीं करता, कितना बोरिंग है। तभी वेनिंग ने कहा मुझे यहाँ पर एडमिट किया गया है क्योंकि मेरे एक बीमारी है जिसका नाम है डिपेंडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर। विंग को समझ नहीं आया। उसने कहा ये क्या है? वेनिंग ने हंसा और कहा एक्सप्लेन करने में थोड़ा हार्ड होगा, बट आप सोच सकते हो कि एक ऐसा बीमारी जहाँ पे इंसान हेल्पलेस फील करता है। वो कोई भी डिसीजन खुद नहीं ले सकता, वो हमेशा किसी और पे डिपेंडेंट हो जाता है। मैं अपनी बड़ी बहन पे डिपेंडेंट हो गया था। मैं उसके बिना कुछ भी नहीं कर पा रहा था, इनफैक्ट सिंपल डिसीजन तक नहीं ले पा रहा था। मुझे पता नहीं कि मैं उसके बिना यहाँ पर कैसे रह सकूँगा। फिर उसने विंग की तरफ देखा और कहा और आप यहाँ पर क्यों हैं? विंग ने कहा मेरे बीमारी का नाम है डिएसोसिएटिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर। वेनिंग ने कहा और आपकी फैमिली, क्या वो आपको देखने के लिए आते हैं? विंग ने सैडली कहा बहुत कम, क्योंकि उसे खुद भी याद नहीं कि लास्ट टाइम कब अंकल जियांग एंड सीजे उसको देखने के लिए आए थे। वेनिंग ने कहा तो फिर आप भी अकेले हैं मेरी तरह। विंग ने सिर्फ नोट किया। वेनिंग ने और कुछ नहीं पूछा। अब रात हो गई। विंग ने किसी तरीके से जेबोचुन के पॉकेट से चाबी निकालने में सक्सेसफुल रहा था। उसने अपने पास चाबी को रख लिया था। वो वेट कर रहा था कि कब सब लोग सो जाएंगे एंड वो बाहर जा सकेगा। वो देख रहा था कि एक डॉक्टर गार्ड दे रही थी, तो वो किस तरीके से वहाँ से निकल गई एंड वो गेट के पास गया। गेट पे जो सिक्योरिटी गार्ड था वो सो रहा था। विंग ने सोचा ये लोग क्यों इतनी इरेस्पॉन्सिबल लोग को यहाँ पे रखता है जॉब पे। ये बोल के वो हंसने लगा। वो बाहर जाने ही वाला था कि किसी ने उसको हाथ को पकड़ लिया। विंग बहुत ही डर गया। उसे लगा था कि कोई डॉक्टर होगा। तभी उसको एक फैमिलियर वॉइस सुनाई दिया। वो वेनिंग था। वेनिंग ने कहा डोंट वरी मिस्टर वी, ये मैं हूँ वेनिंग। विंग को थोड़ा रिलीफ फील हुआ। उसने कहा वेनिंग तुमने ऑलमोस्ट मुझे हार्ट अटैक दे दिया था, और तुम यहाँ पर क्यों आए, कैसे आए? इनफैक्ट तुम बाहर ही कैसे आए? वेनिंग ने कहा स्पेयर की से। मैंने भी चाबी को चोरी कर लिया था डॉक्टर के पॉकेट से, एंड मैं यहाँ पर हूँ क्योंकि मैं मेरे बहन को देखना चाहता हूँ। मैं उसके बिना नहीं रह सकता। प्लीज़ आप किसी से कहना मत कि आपने मुझे देखा है। विंग ने नोट किया और कहा ओके, मैं किसी से नहीं कहूँगा, और तुम भी किसी से मत कहना कि तुमने मुझे देखा है, ओके? वेनिंग ने स्माइल किया और कहा ऑफ कोर्स मैं किसी से नहीं कहूँगा मिस्टर वी। अब विंग लंचा के घर पहुँच गया। बाहर बहुत ही बारिश हो रहा था। विंग कँप रहा था। उसने लंचा के दरवाजे पे नॉक किया बहुत बार, बट कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया। उसे पता है कि लंजा अंदर ही है। उसने कहा लंजा मुझे पता है कि तुम अंदर हो, तुम मुझे अंदर क्यों नहीं आने दे रहे हो? बट कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया। विंग कंटिन्यू नॉक करता रहा। उसने कहा प्लीज़ मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ, मैं एक्सप्लेनेशन चाहता हूँ। तुम मुझे क्यों छोड़ के आ गए? तुमने कहा था ना कि तुम मुझे कभी नहीं छोड़ोगे, तुमने प्रॉमिस किया था। विंग रो रहा था, बट कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया। विंग ने कहा क्या तुम अंदर नहीं आने दोगे मुझे? बट कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया। तो विंग ने कहा ठीक है, तो फिर मैं यहाँ पर ही वेट करूँगा। और इस तरफ लंजा, वो दरवाजे के अंदर से सब कुछ सुन रहा था। जब विंग ने कहा कि वो यहाँ पर ही वेट करेगा लंजा के लिए, तो लंजा अंदर ही अंदर कह रहा था ये इडियट भी ना, चले जाओ विंग यहाँ से। बट विंग तो जाने वालों में से नहीं था, तो उसने सोचा कि अब वो बाहर जाएगा। तो वो दरवाजे के पास गया और अंदर अंदर कहने लगा आई एम सॉरी विंग। फिर उसने दरवाजे को ओपन किया। उसने विंग से कोल्ड वॉइस में कहा
तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो विंग? लंजे के कोल्ड वॉइस से विंग को बहुत ही बुरा लगा। फिर भी उसने कहा, मैं तुम्हें देखना चाहता था। विंग ने स्माइल किया और कहा, तुम मुझे छोड़ के चले आए बिना एक्सप्रेशन दिए। तुम मुझे गुड बाय भी नहीं कहे। लंजा ने शार्प वॉइस में कहा, हाँ नहीं किया, क्योंकि मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता। इनफैक्ट मैं तुम्हारे फेस तक नहीं देखना चाहता। ये सुन के विंग को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा। उसका दिल बिल्कुल टूट गया। उसने रोते हुए कहा, क्यों? विंग के वॉइस में पेन थी, जिसके लिए लंजा को बहुत बुरा लग रहा था। बट लंजा ने कहा, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ एंड तुम्हारे लास्ट मिनट ड्रामा के साथ डील नहीं कर सकता। मैं तुम्हारे ड्रामा से टायर्ड हो चुका हूँ। मैं तुमसे टायर्ड हो चुका हूँ। विंग की आंखों से आंसू निकलने लगा। उसने कहा, तुमने कहा था कि तुम मुझसे प्यार करते हो। लंजा ने कहा, मैं तुमसे प्यार नहीं करता। मुझे लगा था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, बट मैं तुमसे प्यार नहीं करता। एंड मैं तुम्हारे ड्रामा से टायर्ड हो चुका हूँ। अब मैं ये सब नहीं सह सकता। सब कुछ भूल जाओ। ये सब कुछ गलत था। तुम मेरे लिए पेशेंस से ज़्यादा और कुछ नहीं हो सकते। लंजा अंदर ही अंदर कह रहा था, मैं ये सब विंग के लिए कर रहा हूँ। ये सब सुन के विंग का दिल टूट गया था। उसने कहा, क्या सच में तुम ऐसा फील करते हो? लंजा कहना चाहता था कि नहीं, बट उसने कहा, हाँ मैं ऐसा ही फील करता हूँ। हमारे बीच जो भी था वो रॉन्ग था, डिस्गस्टिंग था। विंग ने कहा, तुम्हें ये सब डिस्गस्टिंग लगता है? लंजा ने कहा, हाँ ये सब डिस्गस्टिंग है। मैं एक डॉक्टर हूँ एंड तुम पेशेंट हो, और कुछ नहीं। विंग के आंखों से आंसू निकल रहा था, बहुत ही ज़्यादा। वो रोक नहीं पा रहा था। उसने कहा, ठीक है, अगर ऐसा बात है तो आज से मैं तुम्हारा पेशेंट नहीं रहूँगा। एंड मैं तुम्हारे फेस तक नहीं देखना चाहता। मैं तुम्हें देखना ही नहीं चाहता। ये बोल के वो वहाँ से चला गया। जब वो जा रहा था उसे लग रहा था कि शायद अब लंजा उसे रोकेगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जब विंग जा रहा था, लंजा की आंखों से आंसू निकल रहा था। वो विंग को बुलाना चाहता था, उसे कहना चाहता कि रुक जाओ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, आई एम रियली सॉरी। बट वो ऐसा नहीं कर सकता था। वो अंदर अंदर कह रहा था, मैं ये सब तुम्हारे लिए कर रहा हूँ विंग, तुम्हारे भलाई के लिए कर रहा हूँ। बस कुछ और दिन, इसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आपको आज का पार्ट? गाइस, अब शायद इसका एक और पार्ट होगा, देन ये फैन फिक्शन ख़त्म हो जाएगा एंड इसका हैप्पी एंडिंग ही है। आप लोग डरो मत, ठीक है? और आज का पार्ट कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।